हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना। हार जाओ मगर, हार जाओ मगर, परंतु जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। फोर्थ ग्रेड डीवी डॉक्यूमेंट के संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि डीवी डॉक्यूमेंट कि अब दिनांक आ गई है। 9 मार्च से डीवी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करवाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट तैयार करवाए हैं वही डॉक्यूमेंट लगेंगे और कोई दूसरा कुछ नहीं लगाना है आपको। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये स्क्रूटनी फॉर्म है ना, जो आपने भरा था स्क्रूटनी फॉर्म, तो आपको लास्ट में एक आया था फॉर्म, उसकी पीडीएफ आई थी, तो आपने डाउनलोड की होगी एसएससी से। तो उसकी 2 कॉपी डाउनलोड करना है आपको, 2 कॉपी डाउनलोड करके लगाना है। उसके बाद में ये मूल आवेदन फॉर्म है, उसकी भी 2 कॉपी लगेगी। तो आप एसएसओ के माध्यम से आप निकाल लेना उसको। फिर ये स्कूटी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म वो वही फॉर्म जिस पर आपने अपनी पूरी डिटेल भरी थी, आपने फ़ोटो लगाई थी और जो अपलोड किया था, वही स्कूटी फॉर्म है, वो आपको तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद में 10वीं की मार्कशीट आपके पास है, 12वीं की मार्कशीट आपके पास है, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थ्री थ्री ईयर डिग्री सभी, ये सभी आपको लेके आ जाना है कॉलेज से। यदि नहीं है तो आप कॉलेज में जाके ये डिग्री लेके आ जाना आप। ठीक है। और आपने अटेस्टेशन फॉर्म में लास्ट में कौन सी, मतलब कौन सा लगाया था, वो क्वालिफिकेशन कौन सा लगाया था, उस क्वालिफिकेशन का आपके पास सीसी होना चाहिए। मतलब रेगुलर आपने किया ना, उसका सीसी होगा। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र है, 9/4/2025 के बाद का है, तो आपके 50 रुपये का स्टाम्प वो लग जाएगा। उसके बाद मूल निवास पति या पिता दोनों का मान्य होगा, मतलब मूल निवास होगा, मूल निवास मान्य हो जाएगा। फिर अंतिम संस्था का सीसी, मतलब आपने अटेस्टेशन फॉर्म में जो अंतिम लगाई थी ना एजुकेशन, उस एजुकेशन का आपके पास सीसी, मतलब जहाँ से रेगुलर पढ़ाई का ही मान्य होगा। यदि आपने बीएससी रेगुलर नहीं किए तो आपको 12वीं क्लास का या आपने बीएड किए वो लग जाएगा। फिर 2 राजपत्रित अधिकारी के अधिकारी वाले वो सीसी दोनों, वो दोनों लग जाएंगे। फिर विधवा महिला, पति का मृत्यु, विधवा महिला है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। फिर तलाकशुदा महिला है तो डिग्री, उसकी डिग्री होना। और विकलांग है तो उसका ये कार्ड, यूडीआईडी कार्ड है उसका। और एक संविधान समिति प्रतिज्ञा वो आपके पास है। संतान संबंधी सामान्य घोषणा पत्र पे ये संविधान वाला संतान, और ये टीएसपी एनटीसी विकल्प वाला ये सामान्य नमूना हस्ताक्षर, मतलब आपने जो हैंड राइटिंग वो सामान्य घोषणा पत्र। और वचन वैद्य धूम्रपान वाला, गुटखा वाला, वो सामान्य कागज़ पर आपको करना है। उसके बाद ये स्टाम्प वाले घोषणा पत्र, ये सभी के लिए अनिवार्य है। घोषणा पत्र 50 वाला ये घोषणा पत्र सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद अविवाहित, विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, जो उनमें से जो है उसके लिए बनेगा, ये 50 रुपये के स्टाम्प के साथ ये बन जाएगा। ठीक है। फिर इसको स्क्रूटनी, सबसे बड़ी बात, स्क्रूटनी फॉर्म में गलती होने का शपथ पत्र। यदि आप कि स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई गलती हो गई है अपने नाम में, या कहीं कहीं भी मिस्टेक कर दी हो, मतलब कहीं पे भी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आप है ना शपथ पत्र बना लेना। शपथ स्टाम्प वो 50 वाला वही स्टाम्प है, उस स्टाम्प के वो आप जो गलती की है ना वो गलती उसमें मेंशन करना। उस हिसाब से आपका ये सही सही हो जाएगा। फिर आपको अपनी नवीनतम फ़ोटो खिंचवा लेना है। नवीनतम फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो ये दोस्तों ये है डीवी डॉक्यूमेंट। और भी कुछ जानकारी आएगी मेरे पास तो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और कुछ जानकारी चाहिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद।